हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी चेंज की जाती है तो उसके साथ कट ऑफ पोटेंशियल किस तरह से चेंज होता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइनिक क्वेश्चन के मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। के मैक्सिमम की वैल्यू कट ऑफ वोल्टेज के टर्म में ये होगी ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और वी कैन राइट वी नॉट इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस एच अपॉन ई इंटू न्यू नॉट। ये फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ वोल्टेज के बीच कट ऑफ पोटेंशियल को के बीच का ये इक्वेशन है, और इसको ग्राफ पर प्लॉट किया जाए तो फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ वोल्टेज का ग्राफ ये बनाया हमने। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि एबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है, यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं, न्यू वन पर फ्रीक्वेंसी पर कट ऑफ वोल्टेज वी नॉट वन है, न्यू टू फ्रीक्वेंसी पर कट ऑफ वोल्टेज ये है, न्यू थ्री फ्रीक्वेंसी पर कट ऑफ वोल्टेज ये है। तो ये हम इस तरह से हम कह सकते हैं एबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी above threshold frequency cut off potential changes linearly। कट ऑफ पोटेंशियल जो है लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी कट ऑफ पोटेंशियल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद एबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आगे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग कट ऑफ पोटेंशियल भी की वैल्यू भी लीनियरली बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो देखिए, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर कट ऑफ पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी जितनी लार्ज होगी कट ऑफ पोटेंशियल वैसे ही बढ़ता जाएगा। अब हमें ये शो करना है कि फ्रीक्वेंसी के चेंज होने पर कट ऑफ पोटेंशियल किस तरह से चेंज होता है। तो इसके लिए मैं तीन बल्ब लिए, येलो कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, ये ब्लू कलर का है। इन सब की इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी कांस्टेंट मीन्स सेम, उनका पावर सेम है। सपोज ये 200 वाट के बल्ब हैं, ये वाट्स, ठीक है, इनकी पावर सेम है, इंटेंसिटी सेम है, इनसे निकलने वाले फोटोन की संख्या सेम होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक, अच्छा, विबग्योर में आपने पढ़ा है, ये विबग्योर लाइट इज कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अच्छा, रेड से इधर को वायलेट की तरह हम चलेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो हमने ये 3 कलर लिए। न्यू वाई मीन्स फ्रीक्वेंसी फॉर येलो कलर, इसको हमने न्यू वन कंसीडर किया है। न्यू जी
फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन कलर ν2 लिया है इसको, और ν फॉर ब्लू कलर, ये 3 कलर लिए हमने, ये 3 कलर, ν ν3 लिया है। तो यहाँ से वायलेट से लार्ज फ्रीक्वेंसी ग्रीन की है और ग्रीन से लार्ज फ्रीक्वेंसी ब्लू की है, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर होता क्या है, कट ऑफ वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जाती है। ये हमने ग्राफ, ये ν3 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन ν1, पीछे ग्राफ में देखा कि ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर कट ऑफ पोटेंशियल। सो ν3 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन ν1 रिप्रेजेंट कट ऑफ वोल्टेज V1, इसके करस्पॉन्डिंग कट ग्रेटर देन V3 ग्रेटर देन V02 ग्रेटर देन V01। लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर किसकी है, ब्लू कलर की। तो ब्लू कलर के लिए कट ऑफ वोल्टेज सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम फ्रीक्वेंसी ग्रीन की है तो ग्रीन के लिए कट ऑफ वोल्टेज उससे कम होगा। इनमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी, इन 3 कलर सबसे कम फ्रीक्वेंसी येलो की है और इसके लिए कट ऑफ वोल्टेज हो। और ये तीनों कलर ऐसे हैं, इन सब की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लार्ज है तो इलेक्ट्रॉन अवश्य इजेक्ट होंगे, ठीक है। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। ये ग्राफ ν1 फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग कट ऑफ वोल्टेज ये है, ν2 पर ये है और ν3 फ्रीक्वेंसी पर कट ऑफ वोल्टेज ये। अब ये ग्राफ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, तो देखिए इससे कंक्लूजन क्या निकलते हैं। नंबर 1, एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है कट ऑफ वोल्टेज आल्सो इंक्रीजेज। इट मीन्स कट ऑफ potential increases linearly with frequency, सेकंड पॉइंट हमें ये मिलता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कट ऑफ वोल्टेज बढ़ जाता है। ν1 फ्रीक्वेंसी का कट ऑफ वोल्टेज ये है, ν2 फ्रीक्वेंसी पर ये है, ν3 का कट ऑफ वोल्टेज ये है। कट ऑफ वोल्टेज की वैल्यू क्यों बढ़ रही है, ऐसा क्या है। देखिए जब मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन जब टारगेट कैथोड प्लेट पर इंसिडेंट होता है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही लार्ज होती है और उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कट ऑफ वोल्टेज उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ता है। पिछले लेक्चर में अगर आप ये लेक्चर क्रम से देखेंगे तो आप ये पूरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा चैप्टर क्लियर होगा, अच्छी तरह से क्लियर होगा, और बीच में देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हेलो स्टूडेंट, ये पूरा लेक्चर आप 1 बाय 1 क्रम से देखिए तो आपको सब समझ में आएगा। तो देखिए सेकंड पॉइंट इसमें ये देखो, यहाँ पर ड्यू टू सेम फ्रीक्वेंसी सेम इंटेंसिटी, इन सब की इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी मीन्स फोटोन फ्लक्स सेम है, इनसे निकलने वाले फोटोन की संख्या सेम है तो इलेक्ट्रॉन की निकलने की संख्या भी सेम होगी, तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है ना। तो यही है ड्यू टू सेम इंटेंसिटी saturation current is same। तीसरा पॉइंट है फ्रीक्वेंसी चेंज हुई बट सैचुरेशन करंट पर कोई असर नहीं आया। तो हम लिख सकते हैं अबाउट सैचुरेशन करंट भी कैन राइट सैचुरेशन करंट independent saturation current independent on
तो ये पॉइंट यहाँ लिखेंगे। थर्ड पॉइंट, सैचुरेशन करंट इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। तो तीनों पॉइंट हमने समझा दिए। फर्स्ट पॉइंट ये कि जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं कट ऑफ वोल्टेज लीनियरली बढ़ता जाता है। दूसरा पॉइंट ये कि इन सब की इंटेंसिटी सेम होने से सैचुरेशन करंट की वैल्यू सेम आई। थर्ड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई बट इन तीनों के लिए सैचुरेशन करंट में कोई चेंजिंग नहीं हुई। इस तरह से हम कह सकते हैं सैचुरेशन करंट इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। धन्यवाद।